भारतीय शहर अहमदाबाद में मुसाफिर तैयारा गिरकर तबाह हो गया है। मुझे तो जब ये खबर मिली थी तो फौरन जो मुझे पहला वसवसा जिसने आके घेरा वो ये था कि अल्लाह ताला खैर करे कि ये घूम घुमा के ये अब बात पाकिस्तान के ऊपर ना आ जाए। और ये जब इस वक्त शुरू करेंगे दे विल स्टार्ट फ्रॉम द रियर ये जो रियर एंड ऑफ योर एयर बेसेस और बॉम्ब करते करते आके आएंगे, ये आपको तबाह कर। वाइल सोशल मीडिया पे वही बातें, वही कॉन्स्पिरेसीज के इसके पीछे किसका हाथ हो सकता है, पाकिस्तान से उसे कनेक्ट करने की कोशिश की जा रही है। तो इस साथ साथ एक चीज और वायरल हो रहा है जो है ट्विटर के ऊपर कि बांग्लादेश और पाकिस्तान के लोग जो है वो ये एयर इंडिया का एरोप्लेन जो क्रैश हुआ है उसके पोस्ट पर जाकर जो है उन्होंने एक ट्रेंड स्टार्ट कर दिया है हंसने का, और वो इसके ऊपर हंस रहा है। इसके जवाब में हम सिर्फ इतना बोलना चाहते हैं उन लोगों के लिए जो बेगुनाह लोगों के, जो सिविलियन लोगों के मौत पर हंसते हैं, तुम लोगों ने हैवानियत की वो सारी हदें पार कर दी। तुम लोगों को इंसान बोलना इंसानियत की तौहीन है, इंसान बोलना इंसानियत की बेइज्जती है तुम लोगों को। एक तो ये सूरत हाल है, परेशान को मोदी पनौती है। मोदी एक इंडिया के लिए एक अजाब बना हुआ, और जब तक ये वहां पर मौजूद है इंडिया के लिए अब महसूस हो रहा है कि कोई भी अच्छी खबर नहीं आएगी। क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद आपने देखा कि जिस तरह से बैनुल अक़वामी टेक कंपनीज और मुख्तलिफ जो इदारे हैं, शख्सियात, ऑर्गेनाइजेशन हैं, उन्होंने इंडिया के साथ मुआहदे खत्म किया और अब ये हादसा हुआ है। इंडिया रंग्स दे सकता है। इंडियन मीडिया चूंकि जुनूनी मीडिया है, पेड मीडिया है, कंट्रोल मीडिया है, खरीदा गया मीडिया है, गोदी मीडिया है, मोदी का अपना मीडिया है, वॉर मॉन्गर्स हैं, वॉर हिस्टेरिया क्रिएट कर देते हैं, वॉर इकोनॉमी जनरेट करते हैं। लिहाजा बहुत सारे ये भी क्लेम कर रहे हैं कि क्या जहाज के अंदर कोई बंदा पहुंचा था या जहाज के अंदर कुछ बारूदी मवाद पहुंचाया गया था। कुछ ये भी क्लेम कर रहे थे कि रॉकेट लगा है। बहरहाल इस तरह की बहुत सारी मुबहम किस्म की जाली खबरें जो कि इंडियन मीडिया हमेशा से करता है, वो एक माहौल बनाया जा रहा है। लेकिन इसका पॉलिटिकल एडवांटेज महसूस हो रहा है कि मोदी की गवर्नमेंट जिस तरह से कॉर्नर हुई पड़ी है वो लाजमी लेगी। सिक्योरिटी लेकिन कहा जाता है कि दिस इज द फर्स्ट इंसिडेंट ऑफ द बोइंग ड्रीमलाइनर कि क्रैश करते ही जो है ना वो गिर जाए। तो होते हैं एयरक्राफ्ट के, और ये जो पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट है, दिस पर्टिकुलर मॉडल 787, इसके बारे में मैं अभी देख रहा था। एक एक्सपर्ट जो कि बोइंग के लिए काम करते हैं, वो कह रहे हैं कि इसके अंदर काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं, स्पेशली रिगार्डिंग सर्टन टेक्निकल एरियाज, और वो रिपोर्टें लिखते रहे हैं इसके ऊपर, मगर बोइंग ने उनको खास नहीं डाला। और दिस पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट, इसका जो नंबर है, इसके ऊपर भी मैंने कुछ चीज़ पढ़ी है अभी कि जी कोई पिछले 25 दिन के अंदर काफ़ी कुछ इसके ऊपर चेकिंग होती रही है, कुछ इश्यूज थे इसके एंड सो ऑन। तो मैं ये समझता हूँ ऑब्वियसली दिस इज अ टेक्निकल इशू। इस दुर्घटना में जिन जिन की जान गई है उनकी फैमिली पर क्या गुजर रहा है, लेकिन तुम बेगैरत के बच्चे उनके ऊपर हंस रहे हो जिनकी जान गई। और ये भूलना मत कि ये दुर्घटना जो है ये सिर्फ इंडिया में नहीं हुआ है, ये बांग्लादेश में भी होता है, ये पाकिस्तान में भी होता है, ये दुनिया के हर कोने में होता है। पाकिस्तान में भी एरोप्लेन क्रैश हुए हैं, एक नहीं कई बार एरोप्लेन क्रैश हुए हैं। मारगला की पहाड़ियों पे तुम्हारा एरोप्लेन क्रैश हुआ था जिसमें जुनैद जमशेद जैसे तुम लोग पूरा पाकिस्तान रो रहा था, उसमें मारा गया था। कराची में एरोप्लेन क्रैश हुआ था। लेकिन याद रखना, तुम लोग जो करोगे उसे भरोगे। आज तुम लोगों ने हिंदुओं के या हिंदुस्तान में यह कंफर्म है भी नहीं कि उस एरोप्लेन में सारे हिंदू ही हो सकते हैं, क्योंकि उसमें ब्रिटेन के भी 53% थे, 53 लोग थे, उसमें मुसलमान भी हो सकते हैं। बेगैरत के बच्चों, तुम कैसे किसी इंसान के मौत पर हंस सकते हो? इससे साफ पता चलता है कि तुम लोग इंसानियत के नाम पर दब्बा हो। तुम्हारा इस दुनिया में रहने का कोई हक नहीं है। तुम्हारा सफाया होना चाहिए, किसी ना किसी तरीके से हो, तुम्हारा सफाया होना चाहिए। और रीजन भी यही है कि आज जो है खुदा ने बांग्लादेश और पाकिस्तान को इतना दर बदर कर दिया है कि खाने को रोटी नसीब नहीं होती तुम लोगों को। अपने ही घर में, अपने ही देशों में एक दूसरे का खून बहा रहे हो, कुत्तों की तरह एक दूसरे को मार रहे हो, एक दूसरे को नोच रहे हो, एक दूसरे को काट रहे हो, क्योंकि तुम लोगों ने वो सारी हदें पार कर दी जो किसी भी धर्म मजहब में यह नहीं सिखाया जाता कि तुम किसी भी निहत्ते एक इंसान या बच्चे या औरत के ऊपर, उसकी मौत के ऊपर तुम हंसो। लेकिन तुम लोग, कहने को बहुत कुछ है दोस्तों, बहुत कुछ है कहने को, लेकिन बंदा किसी ऐसे इंसान को कहे कि वो समझे। लेकिन पर एयर इंडिया का जो एक प्लान था उसके अंदर 242 लोग हैं, 242 लोग, और ये इंडिया की मिडिल क्लास है, पढ़ी लिखी मिडिल क्लास है, जिनके साथ ये हादसा पेश आया। जहाज उड़ने के 5-10 मिनट के अंदर क्रैश कर जाता है, और अभी तक उसके बारे में कोई इतलात नहीं है। अहमदाबाद में इमरजेंसी नाफिज है, उनकी पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स आ रही हैं, इंडियन जो रियासती मशीनरी है हाई अलर्ट है, वहाँ का मीडिया लाइव रिपोर्ट कर रहा है, बट कोई भी अच्छी इतलात, पॉजिटिव खबरें वहाँ से नहीं आ रही। बराए मेहरबानी दुआएं करें, अल्लाह ताला उनकी जिंदगी महफूज रखे, अल्लाह ताला उन्हें बचाए। उनके घर में बच्चे इंतजार कर रहे हैं, आम लोग हैं, मिडिल क्लास है, और बहुत बुरा हादसा। ये हादसा किसी को भी खत्म कर सकता है।
ये ना सिर्फ 242 लोग हैं उस जो जहाज के अंदर मौजूद थे, बल्कि ये 242 फैमिलीज हैं, ये खानदान हैं, इनके बच्चे हैं, इनकी बेगमात हैं, इनके माँ बाप हैं जो घरों के अंदर इंतजार कर रहे हैं और ये हादसा इस जहाज के साथ पेश आया है। अब मैं एग्जैक्ट खबर आपके सामने रखता हूँ और कुछ इंडियन इसे ट्विस्ट भी दे रहे हैं और लेट्स सी क्या बनता है। हिंदुस्तान टाइम्स ये लिख रहा है कि एयर इंडिया प्लेन विद 242 ऑन बोर्ड crashes 5 minutes after the takeoff from the Ahmedabad. What we know so far, the Air India flight took off at 1:38 p.m. and went down shortly after the departure, officials confirmed. अच्छा, the Air Indian flight bound for the London और ये 242 पैसेंजर थे, ये लंदन की तरफ जा रही थी और ये क्रैश हुई है तकरीबन ये उड़ने के 5-10 मिनट के अंदर ही। तो ये बड़ी खौफनाक चीज है। जो एविएशन ऑफिशियल्स हैं वो कह रहे हैं कि Boeing B787 aircraft took off at 1:38 p.m. and crashed within 5 minutes near the Ahmedabad airport. This is a developing situation. The flight took off and went down shortly after the departure. ये इंडियन जो ऑफिशियल्स हैं, सरकारी ऑफिशियल्स हैं, वो कंफर्म कर रहे हैं। तो एक तो ये सूरत हाल है, परेशान कौन? मोदी पनौती है। मोदी एक इंडिया के लिए एक अजाब बना हुआ है और जब तक ये वहां पर मौजूद है इंडिया के लिए अब महसूस हो रहा है कि कोई भी अच्छी खबर नहीं आएगी, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद आपने देखा कि जिस तरह से बैनुल अक़वामी टेक कंपनीज और मुख्तलिफ जो इदारे हैं, शख्सियात हैं, ऑर्गेनाइजेशन हैं, उन्होंने इंडिया के साथ मुआहदे खत्म किया और अब ये हादसा हुआ है। इंडियन रंग्स दे सकता है इंडियन मीडिया, चूंकि जुनूनी मीडिया है, पेड मीडिया है, कंट्रोल मीडिया है, खरीदा गया मीडिया है, गोदी मीडिया है, मोदी का अपना मीडिया है, वॉर मॉन्गर्स हैं, वॉर हिस्टेरिया क्रिएट कर देते हैं, वॉर इकोनॉमी जनरेट करते हैं। लिहाजा बहुत सारे ये भी क्लेम कर रहे हैं कि क्या जहाज के अंदर कोई बंदा पहुंचा था या जहाज के अंदर कुछ बारूदी मवाद पहुंचाया गया था, कुछ ये भी क्लेम कर रहे थे कि रॉकेट लगा या बहरहाल इस तरह की बहुत सारी मुबहम किस्म की जाली खबरें जो कि इंडियन मीडिया हमेशा से करता है, वो एक माहौल बनाया जा रहा है। लेकिन इसका पॉलिटिकल एडवांटेज महसूस हो रहा है कि मोदी की गवर्नमेंट जिस तरह से कॉर्नर हुई पड़ी है वो लाजमी लेगी। लेकिन ये टाइम सियासी या इस तरह की गुफ्तगू कर रही है, ये टाइम उनके लिए दुआएं करने का है। देखिए, ये इसके भी हादसे तो होते हैं एयरक्राफ्ट के, और ये जो पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट है, दिस पर्टिकुलर मॉडल 787, इसके बारे में मैं भी देख रहा था। एक एक्सपर्ट जो कि बोइंग के लिए काम करते हैं, वो कह रहे हैं कि इसके अंदर काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं, स्पेशली रिगार्डिंग सर्टन टेक्निकल एरियाज, और वो रिपोर्टें लिखते रहे हैं इसके ऊपर, मगर बोइंग ने उनको खास नहीं डाला। और दिस पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट, इसका जो नंबर है, इसके ऊपर भी मैंने कुछ चीज़ पढ़ी है अभी कि जी कोई पिछले 25 दिन के अंदर काफ़ी कुछ इसके ऊपर चेकिंग होती रही है, कुछ इश्यूज थे इसके एंड सो ऑन। तो मैं ये समझता हूँ ऑब्वियसली दिस इज अ टेक्निकल इशू। इसमें कुछ स्पेकुलेशन हो रही है। अभी मैं तस्वीरें भी देख रहा था जहाज़ की टेक ऑफ की, और फिर कैसे टेक ऑफ करते हैं और फिर कैसे फ्लैट होके देन स्टार्ट्स कमिंग डाउन। तो उसमें 2-3 चीज़ें जो एविएशन एक्सपर्ट्स जो बात कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ दीज वीडियोज़, वो यही है, वो जो स्टिल कैमरे लगे होते हैं उन्होंने वीडियो ली है, तो वो तो यही कह रहे हैं कि इसमें ऐसे लगता है कि लैंडिंग गियर जो होती है वो इन द फर्स्ट 10 सेकंड्स उसको जहाज उठा लेता है और लॉक इन कर लेता है, और फ्लैप्स जो होते हैं वो खुले रहते हैं। इसने क्या किया अपेरेंटली कि लैंडिंग गियर को खुला वापस नहीं उठाया और लॉक नहीं किया, और फ्लैप्स जो हैं उनको ड्रॉप कर दिए, उनको उठा दिया, विद द रिजल्ट दैट दिस एयरक्राफ्ट लॉस्ट हाइट एंड केम डाउन। तो आई थिंक ये गलती हो सकती है कि एक बटन दबाया, दूसरा नहीं दबाया, पहले ये दबा दिया, वो दबा दिया। आई डोंट नो अबाउट दीज थिंग्स, बट क्लियरली this must have had something to do with the flaps जो आपको लिफ्ट देते हैं, and the landing gear जिसको ऊपर जाना चाहिए था वो नहीं गया, और फ्लैप्स जो थे वो ऊपर चले गए, with the result that they lost height. तो I think इस किस्म की कोई टेक्निकल एरर है, you'll find out, but whatever it is, it's a great tragedy. अफसोस मुझे इस बात का है कि वही इंडिया के अंदर जिस किस्म का माहौल बना हुआ है कंस्पिरेसी थियरीज का, तो वो फिर शुरू हो गई है। मौका चाहिए इनको कि कोई ना कोई पाकिस्तान के ऊपर ब्लेम किया जाए, बट आई थिंक एक आध दिन के अंदर अंदर ये भी जो है ना, ये कंस्पिरेसी थियरीज भी खत्म हो जाएंगी, एंड पीपल विल स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग के व्हाट द वे द टेक्निकल एरर वाज, बट व्हाटएवर इट इज, इट्स अ वेरी सैड डे, वेरी सैड। जी सिट साहब, पूरी दुनिया में इसका दुख महसूस किया जा रहा है क्योंकि इंसानी जान से कीमती कोई चीज़ नहीं है, और ऐसी बड़ी तादाद में जानों का ज़िया, और फिर अभी तक उसकी वजूहात भी मालूम नहीं हो सकी। इन्वेस्टिगेट तो किया जा रहा है, लेकिन इनिशियली यही चीज़ें सामने आई हैं जिनकी आप निशानदेही कर रहे हैं। जब बात भारत की हो ही रही है